सगुण उपासक परहित निरति नीति दृढ़ नेम हे नर प्राण समान मुहि जिनके दुज पद प्रेम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो उपासना निर्गुण करे अथवा सगुण करे, निराकार परमात्मा का पूजन करे और चाहे साकार स्वरूप परमात्मा का चिंतन करे, लेकिन दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं जिसकी पूजा कर रहा हूँ वो साक्षात स्वरूप ईश्वर ही है और वो मेरी बात को सुनेंगे और हमारी कामना पूरी होगी। ऐसा दृढ़ विश्वास लेकर के ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। ऐसे भक्त भगवान के बड़े ही प्यारे होते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो भक्त गौ, संत, ब्राह्मण के चरणों में आस्था रखते हैं, उनकी भी सेवा करते हैं और उनकी सेवा करके ईश्वर का भजन करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे लोग तो बड़े बड़भागी हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसे लोगों के ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। प्रभु श्री राम जी की शरण में विभीषण गया तो विभीषण से प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि हे विभीषण, तुम जो न है मेरी शरण में आए हुए हो, मैंने देख लिया है, समझ लिया है कि सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, राम वचन सुनि बानर जूठा, सकल काहीं जय कृपा गरू था, सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत वाणी, पदयम्बुज गहि पारही बारा, अधे समातन प्रेम अपारा, सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पालवुर अंतर जामी, पुर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित लोभहि, अब कृपालु निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी, एवमस्तु कहि प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा, यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। विभीषण के अंदर ऐसे सभी गुण देख करके श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ही समुद्र से जल मंगा करके विभीषण का राज्य तिलक कर दिया। शरणागत आने के तुरंत बाद विभीषण लंका के राजा बन गए, लंकेश्वर। जिस संपत्ति को रावण ने सादर शंकर शीश चढ़ाए, एक एक के टूटन पाए, बार बार जो है अपने दसों सर को काट करके भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए अर्पण किए, तब जाकर के वो लंका का राजा बना। आज वो पूरी संपत्ति क्षणमात्र में ही प्रभु श्री राम जी ने विभीषण को दे करके लंका का राजा बना। ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, ये भगवान की कितनी बड़ी दयालुता है कि जो गौ संत सेवा ब्राह्मणों के चरणों में भी श्रद्धा रखता हुआ ईश्वर का साधक बनता है, ईश्वर के चरणारविंदों में अपने मन को लगाता है, वो ऐसी संसार की कौर वस्तु है जो भक्त को नहीं प्राप्त हो सकती। भगवान तो धीर बंधु हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन लेने वाला भी तो कोई। हर हर महादेव।